गुड इवनिंग टू ऑल। ये हमने जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है मिक्स क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की। इससे पहले हम 300 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज 6 है हमारी, जिसके अंदर हम 301 से 350 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, विच ड्रग इज़ यूज फॉर क्रॉनिक हाइपरटेंशन बट नॉट फॉर एक्यूट क्राइसिस। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं बट एक्यूट क्राइसिस में यूज़ नहीं करते? नाइट्रोप्रोसाइड, लैबिटल और हाइड्रोजन एम्लोडिपिन। देखिए, एम्लोडिपिन एक टाइप का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसको हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक जो आपकी हाइपरटेंशन है उसके अंदर। ठीक है, इट डज़ नॉट गिव इमीडिएट इफेक्ट, इसलिए इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम इसको यूज नहीं करते। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसी इनहिबिटर। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में से पूछा है एसी इनहिबिटर ड्रग। तो मैंने सुफिक्स बताया था जिनके पीछे प्रिल प्रिल लगा होता है, तो ये कौन सी होती है? आपकी एसी इनहिबिटर होती है। मेटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है आपका, लोसार्टन है, इनालप्रिल है, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो जो एसी इनहिबिटर है ये प्रिल से एंड है, तो ये क्या है? आपका एसी इनहिबिटर है जो ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्जन और फर्दर बीपी को डाउन करता है। नेक्स्ट देखिए, विच रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा रूट है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है? ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टर, इंट्रामस्कुलर। देखिए, ओरल में भी क्या होता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बट सबलिंगुअल जो रूट होता है इसमें जो डायरेक्टली ड्रग आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है और जो फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको अवॉइड करती है। उसी बात है कि बेंजोडाइजेपिन के लिए ओवरडोज के लिए एंटीडोट पूछिए कि कौन सी हम एंटीडोट देते हैं? NAC, एट्रोपिन, फ्लोमाजेनिल, नैलोक्सोन। तो जो फ्लोमाजेनिल है वो क्या है? आपकी एंटीडोट है बेंजोडाइजेपिन की, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स पे। उसके बाद देखिए, विच ड्रग कोज रेडमैन सिंड्रोम। इनमें से कौन सी ड्रग रेडमैन सिंड्रोम कोज करती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वैनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामिसिन। तो जो आपकी वैनकोमाइसिन है इसका अगर हम रैपिड आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो ये हिस्टामिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लशिंग होता है, रेडनेस होता है और रेडमैन सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप पूछा है। इनमें से कौन सा है ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है? ए बी ओ नेगेटिव। तो जो ओ नेगेटिव है ये क्या है? यूनिवर्सली ब्लड डोनर है आपका। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज पेलेग्रा। पेलेग्रा कौन सी वाइटामिन डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B1, 6, B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन सी। तो जो विटामिन B3 है नियासिन, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। डर्मेटाइटिस हो गए, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गए, सब सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद देखिए, टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं देते? वाटर के साथ, विटामिन के साथ, मिल्क के साथ, ब्रेड के साथ। तो टेट्रासाइक्लिन है इसको हम मिल्क के साथ नहीं देते क्योंकि ये चिलेट फॉर्म करता है कैल्शियम के साथ। उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडियल डिस्पर्सन। कोलोइडियल डिस्पर्सन का एग्जाम्पल पूछा है। इनमें से क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, जेल है, पाउडर है। तो जो जेल है वो क्या है? कोलोइडियल डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है। इसमें कोलोइड्स में क्या क्या होते हैं? जेल आते हैं, इमल्सन आते हैं, सोल्स आते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? क्लियरेंस रेट, थियोरेटिकल वॉल्यूम टू कंटेन ड्रग इन बॉडी, बायोलेबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग लेवल। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? थियोरेटिकल वॉल्यूम टू कंटेन ड्रग इन बॉडी। विच ड्रग इज यूज फॉर ओपोइड पॉइजनिंग, मतलब ओपोइड्स के लिए एंटीडोट पूछिए इनमें से कौन है? तो जो नैलोक्सोन है ये क्या है? एंटीडोट होता है ओपोइड के लिए। ट्रू, ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन कोज करते हैं ओपोइड्स, उसको इसके इफेक्ट को रिवर्स करती है। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। तो थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन नेसेसरी है। मेजर साइड इफेक्ट पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक टाइप के अमीनोग्लाइकोसाइड है और अमीनोग्लाइकोसाइड के मेजर साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? एक तो ऑटोटॉक्सिटी और दूसरा क्या होता है आपका इसका? एट्स क्रेनियल नर्व डैमेज करता है, ये हीयरिंग लॉस करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की पीएच पूछिए कितनी है? तो 1 से 2 तक रहती है गैस्ट्रिक जूस की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, पेराइटल सेल इसको सिक्रेट आउट करती है। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग यूज होती है? डायज़ेपाम, PCM, कार्बामेजिपिन, अमोक्सिसिलिन। जो कार्बामेजिपिन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है आपके पार्शियल और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछा है अडल्ट्स के लिए कितना होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल होते हैं बट ये पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 8 से 10, 10 से 12, 20 से 30, 12 से 20। तो 12 से 20 जो पर मिनट होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रहता है अडल्ट्स का।
इनमें से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्ट्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। जो बीटा लैक्टम में के अंदर आते हैं, पेनिसिलिन आते हैं, सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं और कार्बाफिनिम्स आती है। तो पेनिसिलिन क्या है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट देखिए, हिपैरिन ओवरडोज के लिए एंटीडोज पूछिए कौन सी है? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एट्रोपिन, नेक। तो प्रोटामिन सल्फेट क्या है? हिपैरिन ओवरडोज के लिए क्या एंटीडोट है? विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? एम्लोडिपिन, एटोर्वास्टेटिन, डिक्लोफेनाक एंड लोराजेपाम। तो जो आपका एटोर्वास्टेटिन है ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम। ये क्या स्टेटिन्स ड्रग होती है? ये HMG कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करता है। कौन सा ऑस्मेटिक लैक्जेटिव है? इनमें से लोपेरामाइड, लैक्टुलोज, बिसाकोडाइल, सीलियम। तो जो लैक्टुलोज है वो एक टाइप का ऑस्मोटिक लैक्जेटिव है। प्रोपरानोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किस कंडीशन में? जो प्रोपरानोलोल है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। इसको हम अस्थमा में नहीं देखते क्योंकि प्रोपरानोलोल बीटा 1 को ब्लॉक करके तो हाइपरटेंशन ट्रीट कर देता है, बट बीटा 2 को ब्लॉक करके ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है उसके अंदर, इसलिए इसको हम नहीं अस्थमा के अंदर नहीं यूज करते। पायरेक्सिया मीन्स, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू इम्पोर्टेंट। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन से बाइंड अप करता है। उसके बाद देखिए विच इज़ अ लूप डायरेटिक। इनमें से लूप डायरेटिक कौन सा? स्पाइरिनोलेक्टोन, फ्रोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एमिलोराइड। जो फ्रोसेमाइड है ये क्या है? लूप डायरेटिक है, लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। विच ड्रग कॉज गिंगिवल हाइपरप्लाजिया? तो फेनिटोइन है, ये अबनॉर्मल गम ग्रोथ करती है। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर डायरेक्टली एग्जांपल पूछा है। तो एटिनोलोल, एम्लोडिपिन, लोसार्टल, रेमिप्रिल। तो एम्लोडिपिन क्या है आपका? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एटिनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। रेमिप्रिल एक आपका क्या है? AC इनहिबिटर है। उसके बाद देखिए नॉर्मल रेंज है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की, तो 100 mg/dl तक रहता है। उसके बाद देखिए द ड्रग यूज इन अंजाइना फॉर इमीडिएट रिलीफ, एम्लोडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एटिनोलोल, विरापामिल। तो जो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है इसको हम सबलिंगुअल देते हैं, ये वैसो डायलेशन कर देता है और अंजाइना के पेन को एकदम से रिलीव करता है। विच इंजाइम मेटाबोलाइज मोस्ट ड्रग इन लीवर? लीवर के अंदर कौन सा इंजाइम है मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व है? वो है साइटोक्रोम P450। ये इंजाइम फेज 1 ड्रग मेटाबोलाइजर है। उसके बाद विच डोसेज फॉर्म हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी? कौन सी डोसेज फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है? देखिए सिरप, सस्पेंशन, टेबलेट, इमल्सन। जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है जैसे टैबलेट है उसका मॉइस्चर कम होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग के लिए तो सोडियम नाइट्राइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट ये यूज़ करते हैं हम साइनाइड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है बेंजाइल पेनिसिलिन को क्या बोलते हैं? तो बेंजाइल पेनिसिलिन का अनदर नेम है पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन के लिए यूज होता है। और पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। हाफ लाइफ एक ड्रग की इंक्रीज होती है अगर लीवर फेल है तो। लीवर फेलियर से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कम होता है, ड्रग स्टे लॉन्गर, इसलिए उसका हाफ लाइफ इंक्रीज होता है। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ऑरेंज कलर कॉज करती है? तो ये कौन सी होती है? रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन क्या करती है? टीयर्स, स्वेट, यूरिन सबका ऑरेंज रेड कलरेशन देती है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मेनली इनसाइड सेल? इंट्रासेलुलर सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो अंदर पोटेशियम होता है और बाहर सोडियम होता है। एक्स्ट्रा सेलर में सोडियम, इंट्रासेलर में पोटेशियम। ग्लूकोज टेस्ट यूरिन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? बेंडिक्स रिएजेंट, मोलिक्स फैलिंग सॉल्यूशन, सोडान 3। तो जो बेंडिक्स रिएजेंट है इसको यूज़ करते हैं हम ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए यूरिन के अंदर। उसके बाद नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट का कितना रहता है? वो 72 बीट्स पर मिनट। इनमें से कौन सी ड्रग है लैक्टिक एसिडोसिस कोज करती है? रेनल फेलर में मेटफॉर्मिन है, ये रेनल फेलर में एक्यूमुलेट होती है और ये लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क को इंक्रीज करती है। कौन सा विटामिन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है? ए विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड B12। फॉलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 को बोलते हैं और यही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी में। एंटीडोट आयरन पॉइजनिंग में तो आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं डिफ्रोक्सामिन, नेलोक्सोन ओपोइड के लिए यूज़ करते हैं और फ्लूमाजेनिल आपकी जो आपकी बेंजोडाइजेपिन है उनकी एंटीडोट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ड्रग इज एंटी प्लेटलेट? हिपैरिन, वारफेरिन, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो एस्पिरिन है ये कॉक्स को इनहिबिट करती है और थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन को ब्लॉक करती है।
क्लस्टर हेडेक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? पैरास्टामोल, सुमाट्रिप्टेन, डिक्लोफेनेक, मॉर्फिन। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं माइग्रेन के अंदर? सुमाट्रिप्टेन। इनमें से विच ड्रग इज सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड? पैरास्टामोल, डेक्सामेथासोन, साल्बुटामोल, आइबुप्रोफेन। तो जो डेक्सामेथासोन है ये सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है इसका। द टर्म एडेमा, एडेमा का मतलब क्या है कि जो टिश्यूज है उसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं एडेमा, ठीक है। एक्सेस इंटरस्टेशियल फ्लूइड, जिससे स्वेलिंग हो जाती है लेग्स और फेस में। विच ड्रग इज यूज फॉर मोशन सिकनेस? ओमेप्राजोल, एम्लोडिपिन, डाइमिनहाइड्रेट, डिक्लोफेनेक। तो डाइमिनहाइड्रेट मोशन सिकनेस की प्रिवेंशन में हम यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन है ये। उसके बाद देखिए द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना। उसके बाद विच ड्रग बिलोंग टू सल्फोनाइल यूरिया क्लास? मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, ग्लिबिनक्लामाइड, सिटाग्लिप्टिन। तो सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल है ग्लिबिनक्लामाइड। ये इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट, अ ड्रग दैट रिड्यूस फीवर। तो वो कौन सी होगी? एंटी पायरेटिक ड्रग होती है। एंटीमेटिक वॉमिटिंग रोकती है, एनाल्जेसिक पेन रिड्यूस करती हैं। विच एंटीबायोटिक कॉज टूथ डिस्कलरेशन इन चिल्ड्रन? तो ये कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। ये येलो कर्लिंग करती हैं। द एंटीडोट फॉर मैथानोल पॉइजनिंग? एट्रोपिन, विटामिन के, इथानोल और फोमेपिजोल। तो ये कौन सी है? इथेनॉल compete करता है मैथेनॉल के साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इंजाइम के लिए, और फर्दर जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए इसके एंटीडोट क्या है? एथेनॉल और फोमेपिजोल। आज हम ये 350 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।